राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। 8 अप्रैल को आने वाली है कामदा एकादशी। तो इस एकादशी पे हम कैसे भगवान विष्णु की पूजा कर सकते हैं, क्या है सही विधि, तो आइए अब जान लेते हैं इस वीडियो में। वीडियो को इसके बिल्कुल भी ना करें, एंड तक ज़रूर देखें। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। कामदा एकादशी यह है 8 अप्रैल को मनाई जाएगी। एकादशी का जो व्रत होता है फ्रेंड्स, ये भगवान विष्णु को समर्पित होता है। इस दिन भगवान विष्णु की आप अत्यधिक पूजा अर्चना वंदना कर सकते हैं। विष्णु जी की पूजा करने से सुख और समृद्धि प्राप्त होती है। अगर हम पंचांग की बात करें तो पंचांग के अनुसार सोमवार 8 अप्रैल को कामदा एकादशी का व्रत रखा जाएगा। यह व्रत पूरी तरह भगवान विष्णु को समर्पित होता है। इस शुभ अवसर पर भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा एवं भक्ति भाव से, श्रद्धा भाव से पूजा की जाती है। साथ ही मनोवांछित फल पाने के लिए साधक कामदा एकादशी का व्रत रखते हैं। ऐसा माना जाता है कि कामदा एकादशी व्रत करने से जाने अनजाने में किए गए सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। साथ ही सुख और सौभाग्य की वृद्धि होती है। साधक भक्ति भाव से एकादशी के दिन लक्ष्मी नारायण जी की पूजा करते हैं। अगर आप भी लक्ष्मी नारायण जी की कृपा पाना चाहते हैं तो एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा करें। साथ ही इन मंत्रों का जाप भी करें। पूजा का समापन एकादशी आरती से करें। एकादशी का व्रत के दौरान आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करते रहना है। साथ ही आपको हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस मंत्र का जाप भी आप कर सकते हैं। चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का जो व्रत है वह 8 अप्रैल को मनाया जाएगा। 8 अप्रैल को उसका व्रत रखा जाएगा। ऐसे में 8 अप्रैल को कामदा एकादशी का व्रत किया जाएगा। एकादशी व्रत का पारायण द्वादशी तिथि करने का विधान है। कामदा एकादशी का पारायण 9 अप्रैल को किया जाएगा। इस दिन व्रत का पारायण टाइम सुबह 6:02 से लेकर सुबह 8:34 तक रहेगा। आइए अब हम जानेंगे कि आखिर क्यों एकादशी का व्रत रखा जाता है तथा इसे रखने का क्या महत्व है। फ्रेंड, जैसे कि मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में ही बताया है कि जो एकादशी का व्रत होता है ये भगवान विष्णु को समर्पित होता है, जो वैष्णव संप्रदाय के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस व्रत को करने से हम अपने मन पे, शरीर पे नियंत्रण कर सकते हैं तथा आध्यात्मिक प्रगति की ओर बढ़ सकते हैं। एकादशी व्रत रखने का क्या क्या महत्व है, आइए सबसे पहले बात करेंगे आध्यात्मिक लाभ। इससे हमें क्या आध्यात्मिक लाभ मिलते हैं। एकादशी व्रत करने से मन और इंद्रियों पर नियंत्रण बढ़ता है, जिससे आध्यात्मिक प्रगति होती है। यह व्रत पापों से मुक्ति दिलाता है और मोक्ष की प्राप्ति की मदद की ओर ले जाता है। ऐसा माना गया है कि एकादशी, फ्रेंड्स, ऐसा भी माना जाता है कि जिस किसी व्यक्ति की मृत्यु अगर एकादशी वाले दिन हो जाती है तो वह सीधे मोक्ष की प्राप्ति के लिए जाता है, उसको कहीं भी इधर उधर नहीं भटकना होता है। एकादशी व्रत में पाचन क्रिया में सुधार होता है और शरीर को विषहरण से मदद मिलती है। यह व्रत वजन प्रबंधन में भी सहायक होता है। एकादशी व्रत भगवान विष्णु की पूजा और आराधना से जुड़ा हुआ है। हर महीने में 2 बार एकादशी आती है और प्रत्येक एकादशी का अपना अलग ही महत्व है और अलग ही कथा है। एकादशी व्रत कथा सुनना भी बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। निर्जला एकादशी को साल की सबसे महत्वपूर्ण एकादशी मानी जाती है। अगर आप चाहें तो आप हर एकादशी को ही निर्जला एकादशी बना सकते हैं। निर्जला एकादशी का बहुत ही महत्व दिया गया है। एकादशी व्रत करने से घर में सुख समृद्धि आती है। यह व्रत किसी भी लिंग या आयु के व्यक्ति द्वारा किया जा सकता है, चाहे वो 8 साल का बच्चा है या 10 साल का है या फिर 60 साल का व्यक्ति है या 65 साल का व्यक्ति। हर कोई एकादशी का व्रत रख सकता है अगर वह सामर्थ्यवान है तो। देखिए फ्रेंड्स, कितने सारे फ़ायदे हैं एकादशी के व्रत रखने से। अगर अभी भी आपने नहीं शुरू किया है तो आप उसकी शुरुआत जल्द ही कर सकते हैं। एकादशी
का जो व्रत है वह शुरू करने का सबसे अच्छी जो एकादशी मानी गई है वह है मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना एकादशी। उत्पन्ना एकादशी से आप एकादशी का व्रत प्रारंभ कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, जो कामदा एकादशी का व्रत रखा जा रहा है वह 8 अप्रैल को रखा जा रहा है। तो अब हम इस वीडियो में जानेंगे कि एकादशी व्रत कैसे करना चाहिए और हम इस व्रत में क्या फलाहार ले सकते हैं, क्या नहीं ले सकते हैं, किस प्रकार हम पूजा करनी चाहिए, कब से व्रत को शुरुआत करनी चाहिए। तो आइए वीडियो को लंबा ना खींचते हुए अब जल्दी से मैं शुरुआत करती हूँ। कामदा एकादशी तिथि व्रत दशमी तिथि से ही शुरू हो जाता है, यानी कि एक दिन पहले से ही शुरू हो जाता है। आप दशमी तिथि को ही सात्विक भोजन ग्रहण करने के बाद, मतलब आपको प्याज लहसुन वाला खाना नहीं खाना है। दशमी तिथि को भी आपको जल्दी ही भोजन ग्रहण कर लेना है, जैसे 4 या 3 बजे तक आप खाना खा लें और शाम के समय भोजन ना ग्रहण करें। दसवीं तिथि को आपको सात्विक भोजन ग्रहण करने के बाद अगले दिन एकादशी तिथि पर फलाहार व्रत रख सकते हैं। कामदा एकादशी के दिन फलाहार व्रत ही किया जाता है, यानी कि आप पूजा करने के बाद कुछ भी फलाहार ग्रहण कर सकते हैं। ध्यान रहे कि दिन में केवल 2 बार ही फल आप ग्रहण कर सकते हैं, फलाहार ग्रहण कर सकते हैं। वहीं अगले दिन यानी कि द्वादशी तिथि को आप पारायण मुहूर्त के अनुसार आप अपना व्रत खोल सकते हैं। आपको बता दें कि कामदा एकादशी का व्रत में आप क्या क्या खा सकते हैं और क्या नहीं खा सकते। एकादशी व्रत में आप दूध, दही, छाछ, पनीर और अन्य डेयरी उत्पाद खा सकते हैं। ताज़े और सूखे फलों को खाने की भी अनुमति है। साथ ही सब्जियों का सेवन भी इस दौरान किया जा सकता है, जिसमें टमाटर, बैंगन, फूल गोभी, ब्रोकली, शिमला मिर्च, मटर, छोले आदि शामिल हैं। आप बादाम, काजू, अखरोट आदि का सेवन भी कर सकते हैं। इस दौरान आलू खाने की भी अनुमति है। आप हल्दी का सेवन नहीं कर सकते, लेकिन अदरक, प्याज, लहसुन आदि का सेवन बिल्कुल भी नहीं कर सकते। काली मिर्च और सेंधा नमक का इस्तेमाल किया जा सकता है। वहीं चावल, गेहूं, जौ, मक्का आदि दालें जैसे अनाज एकादशी के व्रत के दौरान सख्त वर्जित होती हैं। इस दौरान वृद्धि परिवारजनों को भी मांस, मछली, प्याज, लहसुन आदि चीज़ों का खाने के लिए निषेध माना गया है। एकादशी में चाय, कॉफ़ी आदि सेवन भी कर सकते हैं। चाय, कॉफ़ी का आप सेवन कर सकते हैं। फिलहाल फ्रेंड्स, एकादशी के व्रत में आप सेंधा नमक का खा सकते हैं, लेकिन ऐसा वर्णन है शास्त्रों में कि नमक तो किसी भी व्रत में नहीं खाना चाहिए। अगर आप नमक का सेवन करते हैं तो व्रत का 100 में से सिर्फ 50% ही आपको फल मिलता है। इसलिए कोशिश ये करें कि आप नमक को अवॉइड करें, जितना हो सके मीठा ही ग्रहण करें, मीठा फलाहार ही लें। जैसे कि आप दूध ले सकते हैं, मखाने ले सकते हैं, मखाने की खीर खा सकते हैं। आप मीठे का ही सेवन करें, नमक जितना हो सके अवॉइड ही कीजिए। आइए अब जानते हैं कि एकादशी के व्रत वाले दिन भगवान विष्णु को आपको क्या क्या भोग अर्पित करने चाहिए। देखिए फ्रेंड्स, भगवान विष्णु को ना पीले रंग का बहुत ही प्रिय है, पीला रंग उनको बहुत ही ज़्यादा प्रिय है। इसलिए कोशिश आप करें कि भगवान विष्णु को आप पीले रंग के वस्त्र धारण कराएं। पुष्प आदि भी आप पीले रंग के ही चढ़ाएं। अगर आप उनको भोग लगा रहे हैं तो आप उनको केले का भोग ज़रूर लगाएं। इसमें आप पीले कलर की मिठाई का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पीले रंग की मिठाई का भी भोग आप लगा सकते हैं भगवान विष्णु को, क्योंकि भगवान विष्णु को पीला रंग बेहद ही प्रिय है। आइए हम बात करेंगे कि एकादशी व्रत को करने के नियम क्या क्या हैं। फ्रेंड्स, एकादशी का जो व्रत लोग करते हैं वह उनके लिए नियम दसवीं तिथि से ही स्टार्ट हो जाते हैं। दसवीं तिथि से ही उनको नियमों का पालन करना बेहद ज़रूरी हो जाता है। एकादशी का नियम है दशमी वाले दिन में भोजन करें। शाम के समय यानी एकादशी में एक ही दिन पहले भोजन नहीं करना चाहिए। रात्रि के समय भोजन ना करें। धरती पर शयन करें, धरती पर सोएं। आप एक ही एकादशी में अपना मानसिक और आंतरिक ऊर्जा का स्वयं अनुभव करना चाहते हैं तो यह नियम विधि का पालन करके ज़रूर देखें। एकादशी दशमी वाले दिन में भोजन करें। शाम के समय भोजन ना करें। भूमि पर ही रहें, ज़्यादातर भूमि पे ही, आप धरती पे ही सोएं आदि इत्यादि बैठ के दिन में एक बार जो आप भोजन कर रहे हैं वो एक ही बार करें। अगले दिन यानी आप एकादशी उठ रहे हैं तो जल लेकर स्नान आदि करें। स्वच्छ कपड़े पहने और भगवान के समक्ष जल लेकर और यह संकल्प करें कि प्रभु, मैं आपकी प्रसन्नता के लिए यह एकादशी व्रत कर रहा हूँ या कर रही हूँ। फलाहारी करूँगा, निराहार
के करूँगा यह आपके ऊपर डिपेंड करता है। इस बात के अंतर्गत मेरे जीवन में यदि कोई बाधाएं उपस्थित होती हैं, मेरी रक्षा पूरे 24 घंटे तक आपको करनी है। प्रभु मेरा व्रत निष्फल ना हो और इस प्रकार से प्रभु के समक्ष जल छोड़ देना चाहिए। अगर आपके पास आपको गुरु मंत्र प्राप्त है, गुरु के दिए हुए नाम को आपको जप करना है। अगर नहीं है तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इसका जाप करना है। इस बार की एकादशी 8 अप्रैल को मनाई जा रही है। कामदा एकादशी समग्र संसार की कामनाओं को प्रदान करने वाली। कभी किसी के जीवन में वाणी से अपराध हो जाते हैं, किसी को बुरा भला बोल देते हैं। स्कंद पुराण में ऐसा वर्णन है कि वाणी से किए हुए अपराध कभी नष्ट नहीं होते, वह मानसिक कष्ट देकर आते हैं। इसलिए एकादशी को रखने से तो वाणी का जो भी अपराध आपसे बने हैं वह भी नष्ट हो जाते हैं। कोई किसी आपके परिवार में किसी गलत योनि में पड़ा हुआ है, अगर कोई उस परिवार का कोई भी सदस्य एकादशी रखता है तो उनके परिवार में किसी की दुर्गति आदि नहीं होती। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आई होप आपको इस वीडियो के माध्यम से पूरी जानकारी एकादशी की प्राप्त हो गई होगी। इसी के साथ राधे राधे, हरे कृष्णा, श्री हरिवंश, राधे राधे।